नंबर 1, बाइक से स्कूटी तो हम हर रोज चलाते हैं और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बाइक के क्लचेस पर गोल लड्डू जैसी चीज बनी होती है। हम बाइक भले ही रोज चलाते हो बट ये बात लिटरली 90% लोगों को नहीं पता होगी। हम यूजुअली सोचते हैं कि सिर्फ डिजाइन के लिए बने हैं बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। रियल में इन्हें आपके सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है। यूजुअली हम बाइक 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं बट अगर कोई आदमी 70 पर चला लेता है तो ऐसे में उस आदमी को ब्रेक तो मारना ही होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके हाथ फिसल जाएंगे। ये किसी भी नॉर्मल पर्सन के साथ हो सकता है, इसलिए ये गोल मटोल बॉल्स दिए होते हैं जिससे हमारे हाथ को एक सपोर्ट मिले और ऑब्वियसली हमारे हाथ फिसले ना। नंबर 2, आप फोन में ये ऊपर के नॉचेस अब ऑलमोस्ट 5-6 सालों से देखते आ रहे होंगे। नॉचेस की भी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले इनको फोन्स में लगाना बड़े से लेकर छोटे कंपनीज तक की मजबूरी होती थी। वो मजबूरी आज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक्चुअल में इन नॉचेस में कुछ सेंसर्स होते हैं जिसे हम स्क्रीन के पीछे नहीं रख सकते क्योंकि रखने के बाद ये सेंसर्स वर्क ही नहीं करेंगे। बट अब ये सेंसर्स को काम करवाना बहुत ही इजी हो गया है जिससे इन नॉचेस की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज वाई अब हम इन नॉचेस को धीरे धीरे गायब होते देख रहे हैं। एंड जिस फोन में आपको ये नॉचेस दिख जाए तो समझ जाना वो कंपनी अभी पुराने जमाने में चल रही है। फैक्ट नंबर 3, हिरोशिमा का जो एक्सीडेंट था ये तो हम सबको याद है। जब यूएस ने इन पर बॉम्ब गिराया था, ये हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट इंसिडेंट था। कैसा लगे जब मैं बोलूं हिरोशिमा सिर्फ आधे ग्राम से पूरा बर्बाद हो गया था? नॉट एग्जैक्टली बट ये सच है। एक्चुअल में तो बॉम्ब का वेट 9700 पाउंड के अराउंड था बट इनमें से सिर्फ आधे ग्राम ही न्यूक्लियर मैटर्स एनर्जी में कन्वर्ट हुए थे और बाकी सारे तो फिजन के प्रोसेस में ही रह गए। सोचो, आधे ग्राम ने पूरे हिरोशिमा के लोगों की जिंदगी खराब कर दी और लिटरली वहाँ के लोग आज भी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाए। फैक्ट नंबर 4, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक सिंपल जेट प्लेन है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि इस प्लेन के चारों तरफ एक सिंगल शॉक वेव क्रिएट हो गई है जिसे हम सोनिक बूम कहते हैं। और ये इसके पीछे क्लाउडी चीज और कुछ नहीं बल्कि वाटर वेपर है और ये एक्चुअल में काफी तेज साउंड प्रोड्यूस करता है। इसकी आवाज को लिटरली आप 10 मील दूर से भी सुन सकते हो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एयरक्राफ्ट और ऑब्जेक्ट। फैक्ट नंबर 5, ये 1970 का बैट देखो और आज के बैट के साथ कंपेयर करो। आज के बैट आपको कुछ ज्यादा वाइड और मोटे लगेंगे एज कम्पेयर टू 1970 के। और ये बताओ, ऐसे बैट से छक्के मारना आसान है या आज के? ऑब्वियसली आज के। इसलिए आज के क्रिकेटर्स बड़े आसानी से लंबे छक्के मार पाते हैं। नो हिट टू करंट क्रिकेट प्लेयर्स, बट सोचो इतनी पतली बैट से कोई कैसे बॉल को इतनी दूर तक मार सकता है। फैक्ट नंबर 6, अगर आपको अंटार्कटिका जाना है तो समझ जाइए क्योंकि यहाँ काम करने के लिए आपको दांत और अपेंडिक्स दोनों कटवाने पड़ते हैं बिकॉज यहाँ की ये मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है। अंटार्कटिका वर्ल्ड्स मोस्ट कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है और यहाँ अक्सर एक्सट्रीम कोल्ड से विजडम टीथ फूलने लगते हैं और अपेंडिक्स में भी दिक्कत आ सकती है। एंड ऐसे क्लाइमेट में सर्जरी करना भी लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डॉक्टर लियोनिड जोकोविच इन्होंने एक्चुअल में अपने खुद के अपेंडिक्स निकाली थी जब इनके अपेंडिक्स में तेज जलन हो रही थी। एंड उस समय इनके अलावा और डॉक्टर्स इनके पास नहीं थे एंड इन पे लिटरली डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। मतलब कितने ब्रेव डॉक्टर थे यार। फैक्ट नंबर 7, रियलिटी हमेशा डिसअपॉइंटिंग होती है। दर्शनम मुगलाई ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है और ये इसके मास्टर है और इन्हें भारत के राष्ट्रपति से 2022 में पद्मश्री अवार्ड में मिला था। लेकिन हाल ही में ये लेबर का काम करते हुए दिखे हैं। सरकार की तरफ से इन्हें 1 करोड़ रुपए दिए गए थे बट उन्होंने वो पैसे घर बनाने में और अपनी बच्चों की शादी में सारे खर्च कर दिए। अब पैसे खत्म होने के रीजन से इन्हें घर का काम भी बीच में छोड़ना पड़ा और अब इनके पास रोजी रोटी चलाने के लिए ये सब वर्क करने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। फैक्ट नंबर 8, वाटरफॉल्स को आपने अक्सर देखा होगा। चलिए आज देखते हैं सैंड फॉल्स। आपने अक्सर फिल्मों में ऐसी चीजें देखी होंगी जिसमें लिटरली सब कुछ एक बड़े से गड्ढे में पलक झपकते ही रेत के साथ मिल जाता है। एफ्लिस सिटी सऊदी अरेबिया, यहाँ अक्सर ऐसे ही सैंड फॉल्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली यहाँ रेन फॉल्स के बाद ऐसे रेत के झरने नजर आते हैं। इन्हें दूर से देखने में काफी एडवेंचर सा लगता है बट असली मजा तो इनके पास जाने का है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये खतरनाक नहीं होते बट ये सुनकर इसमें कूद मत जाना। फैक्ट नंबर 9, रिसर्चर्स ने ऐसा व्हाइट या फिर कहें व्हाइटिश पेंट को बनाया है जिसने लिटरली गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लिया है। यूएस रिसर्चर क्यूलिन रुआंग का कहना है कि ये 98% तक सनलाइट की रेस को रिफ्लेक्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 10, कनाडा में ऐसी डक है जो लिटरली 13,000 किलो की है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डक है। यार ये इतनी बड़ी है कि किसी 6 मंजिल की बिल्डिंग इसके सामने छोटी पड़ जाए। अब इमेजिन करो अगर ये आपको क्वैक क्वैक करते हुए अपने पैर में नीचे दबा दे तो क्या होगा। डरो मत, ये एक्चुअल में रबर की बनी है जिसकी कॉस्ट $2 लाख है और ये लिटरली बिना काम के बस पानी में तैरते रहती है। फैक्ट नंबर 11, फाट यार हर किसी को आती है बट क्या हो अगर आप किसी मीटिंग में हो और तब ये आ जाए बट इसे रोक कर रखना आपके लिए खराब हो सकता है। हाँ मत थोड़ा लिमिट में ही रोकना चाहिए वरना क्या पता लेने के देने पड़ जाए। एनीवेज, जब आप अपनी फाट को लॉन्ग टाइम के लिए रोक के रखते हो तब हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ के ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होकर जब आप एक्सहेल करो तब
तभी आपके नाक से बाहर आ जाए या फिर डकार लो तो मुंह से। फैक्ट नंबर 12, 1997 में 3 लोग जो यमन के थे उन्होंने सीधा नासा के ऊपर ही केस फाइल कर दिया। उन दिनों नासा मार्स पर अपने सैटेलाइट्स भेजा करता था और पता नहीं इस बात से इन 3 लोगों को क्या दिक्कत हो गई। उन लोगों ने कहा कि मार्स पर हमारे पूर्वज की संपत्ति है, हमारे पूर्वजों से ये प्लेनेट हमें मिला है तो इस पर हमारा हक हुआ। मतलब यार कुछ भी। मार्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो कई करोड़ों किलोमीटर दूर है, वो कैसे इनकी पूर्वज की संपत्ति हो सकती है? पर नासा ने कहा साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। फैक्ट नंबर 13, अगर आप कभी प्लेन में बैठे हो तब आपने जरूर एयरपोर्ट्स पर या हवा में रात को उड़ते वक्त इन पर ग्रीन और रेड लाइट्स देखे होंगे। ये लाइट दिन के लिए तो नहीं बल्कि रात के लिए बनाए गए हैं। अगर फ्लाइट आपके सामने आ रही है तो आगे से आपको ग्रीन लाइट और रेड लाइट देखने को मिलेगी और अगर फ्लाइट को नीचे से देखो तब ऐसे लाइट्स दिखेंगे और ऊपर से देखने पर कुछ ऐसे। लेकिन यार फ्लाइट को ऊपर से कौन देखता? फैक्ट नंबर 14, एल्बर्ट फिश ये इतना घटिया साइको किलर था जो लिटरली अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनके पेरेंट्स को कॉल करता था सिर्फ ये बताने के लिए कि उनके बच्चे कितने टेस्टी थे। हाँ ये एक्चुअल में उन्हें मारता नहीं था बल्कि खा जाता था। सच में दरिंदगी की भी हद होती है यार। फैक्ट नंबर 15, कुछ लोगों के नाक अक्सर जम जाते हैं, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी। ये प्याज आपके बड़े काम आ सकते हैं। सिंपली आपको प्याज के 2 टुकड़े करने हैं और नाक के पास बस 5 मिनट रखना है एंड एज पर घरेलू टोटका आपके नाक से सारा ट्रैफिक छूमंतर हो जाएगा। साइंटिफिकली देखें तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है अलॉन्ग विद सम स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स जिससे ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 16, चमचे को अगर मैं इंग्लिश में पूछूं तो आप बोलोगे स्पून, जो कि सही भी है बट ये यार बहुत ऑड हो गया। लिटरली एक ही वर्ड कितनी बार यूज करें। आज से आप इसे स्पून नहीं बल्कि ज़िरोक बोल सकते हो। ऐसे ही ये 4 तीर वाले चम्मच को फोक, 2 तीर वाली को ट्वोक, एक और एक है 1 तीर वाले को ओनेक। चाहे पपीता खाने वक्त काम आता होगा। फैक्ट नंबर 17, साइकोलॉजिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग अक्सर सुंदर लड़कियों के आगे मेन अक्सर पागल जैसा बिहेव करते हैं और ये बिहेवियर काफी अलग होता है उनके नेचुरल हाव भाव से। अब साइकोलॉजी का कौन बताए? आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 18, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है कि रोज करोड़ों टेराबाइट्स डेटा संभालती है जहां हमारे डेटा को सेव करके रखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता बट गूगल के फर्स्ट सर्वर को लेगो ब्रिक्स के घर के अंदर रखा गया था। अजीब लगा ना बट ये बिल्कुल सच है। उस समय 4 GB की डिस्क के सबसे बड़े होते थे तो गूगल वालों ने ऐसे 10 डिस्क को कंपाइल स्टोरेज सिस्टम में बनाया जो सच में 40 GB का ही था। फैक्ट नंबर 19, अमेरिका के जाने माने बास्केटबॉल प्लेयर जेसन टेरी ये जो है अपने मैच के एक रात पहले अपने ओपोनेंट के शॉर्ट्स पहनकर सोते हैं ताकि ये अपना नेक्स्ट मैच जीत पाए। पता है इनका ये बिलीव बहुत ही वियर्ड है लेकिन ये कहते हैं कि ये इन्हें हेल्प करता है बट किसी के कुछ करने से उसका भला हो रहा है तो हमें क्यों अपनी टांग अड़ानी है। फैक्ट नंबर 20, आपको नहीं पता होगा पर जो गाय होती है उन्हें भी म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है और उनका म्यूजिक टेस्ट भी होता है। यानी अलग अलग गाय को अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुनने में मजा आता है। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक लेडी कैसी गिटार बजा रही है और साइड में बैठे गाय कितने मजे से सुन रही है। फैक्ट नंबर 21, ये है जूतों की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग हब। एक्चुअल में ऐसी टेस्टिंग होती है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इन्हें पहनकर दौड़ते हो। वरना मुझे तो लगता है ये कंपनी वाले ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के नाम पर हमें उल्लू बना रहे हैं। फैक्ट नंबर 22, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान है। पता है इन्हें चांद से वापस हमारे धरती पर आने के लिए इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ा था। सुनने में अजीब लग रहा होगा बट चांद पर भी सेम रूल्स हैं एज कम्पेयर टू अर्थ। वही प्रोसीजर जो हम एक कंट्री छोड़ते वक्त करते हैं ठीक वैसे। और अपोलो 11 के सारे एस्ट्रोनॉट्स को ये फॉर्म भरना पड़ा था धरती पर आने के बाद। फैक्ट नंबर 23, अगर आपसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं हो रहा तो इसकी मदद से आप इसे 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। इस ऐप का नाम है रूबिक क्यूब सॉल्वर। आपको इसमें बस अपने सारे पीसेस के कलर सेट करना है और फिर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा क्यूब सॉल्व कर डालो। लिटरली काफी मस्त है। फैक्ट नंबर 24, ऐसा शायद बहुत ही कम ही सुनने को मिलता होगा। एक बार लंदन के सारे टैक्सी ड्राइवर्स ने उबर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था कि लंदन में उबर नहीं चलेगी और प्रोटेस्ट में जैसा यूजुअली होता है सारे टैक्सी ड्राइवर्स हड़ताल पर थे और एक भी टैक्सी नहीं चल रही थी। अब लोग तो अपने काम को हड़ताल की वजह से नहीं टाल सकते है ना। इस सब में उबर का फायदा हो गया क्योंकि प्रोटेस्ट वाले दिन सारे टैक्सी चल नहीं रही थी इसलिए लोगों ने उबर लेना स्टार्ट कर दिया और इससे लिटरली उबर वालों को इतना फायदा हुआ कि स्ट्राइक वाले दिन उबर के 85% ज्यादा डाउनलोड्स हुई। फैक्ट नंबर 25, पोलर बियर्स को अगर हम इमेजिन करें तो हमें क्या दिखेगा? एक बड़ा सा व्हाइट जानवर, राइट? बट ऐसा नहीं है। भले ही ये आपको व्हाइट दिखते हो बट इनके स्किन की कलर रियल में ब्लैक होती है। हाँ ये सही है। इनके फर्स एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से इनके फर्स तो आपको व्हाइट दिखते हैं जो कैमोफ्लेज रखने में हेल्प करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। फैक्ट नंबर 26, जापान यार अपने नए नए इन्वेंशन के लिए जाना जाता है पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। इस वीडियो में
देखो कि ये सर्व करने वाले लोग इन ग्लासेस को रखने के लिए भी कैसे अलाइनमेंट कर रहे हैं। मतलब इतना परफेक्ट कौन होता है यार। एक आर्टिस्ट तो इधर उधर चलता है, ये तो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स लेके मेजरमेंट कर रहे हैं। लिटरली बॉटल्स, प्लेट्स और यहाँ तक कि टिश्यू पेपर्स को भी ये ऐसे रख रहे हैं। फैक्ट नंबर 27, थेरेपिस्ट तो अक्सर अपने हॉस्पिटल में होता है, बट बैंक के पास भी थेरेपिस्ट होते हैं कस्टमर्स के लिए। आप बोलोगे कि हमने तो कभी थेरेपिस्ट को बैंक में नहीं देखा, तो बता दो इन थेरेपिस्ट को वेल्थ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वो सिर्फ अल्ट्रा रिच पर्संस के लिए होते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही लोगों के लिए बने हैं ताकि एक्सट्रीमली रिच लोग पगला ना जाए अपने पैसे देख के। और बस इतना ही नहीं, ये वेल्थ साइकोलॉजिस्ट वेल्दी लोगों की पर्सनल लाइफ में भी काफी इन्वॉल्व होते हैं कि अपने पैसों को लेके क्या डिसीजंस लेने चाहिए और यहाँ तक कि अपने रिलेशनशिप्स को भी कैसे संभालना चाहिए। फैक्ट नंबर 28, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और जब अलाइड पावर्स ये युद्ध जीत गए, तब रशिया ने इतनी जम के पार्टी की कि लिटरली पूरे मॉस्को में वोडका ही खत्म हो गया था। मतलब मॉस्को जो कि इतनी बड़ी सिटी है और रशिया तो दुनिया का वोडका कैपिटल है, तो आप ही सोचो कि कितनी ज्यादा पार्टी की गई थी कि ऐसी जगह से पूरा वोडका ही खत्म हो गया। फैक्ट नंबर 29, ये सुनकर शायद आपको शॉक लगेगा। गूगल पर तो हम डेली कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, बट पता है गूगल आपके एक सिंगल डाउट को ढूंढने के लिए ऑलमोस्ट हजारों कंप्यूटर्स का पावर लेता है और आपको बस पलक झपकते ही आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते ये इतना फास्ट वर्क करता है। फैक्ट नंबर 30, एक स्टडी के अकॉर्डिंग रफली हर 20 सेकंड में एक इंसान रस्सी से लटकने की तैयारी करता है और हर 40 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या करता है। मतलब जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो करीबन 30 लोग मर गए होंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि ग्लोबल आत्महत्या करने का रेट देखा जाए तो इंडिया ही इसमें 37% तक कंट्रीब्यूट करता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से मेंटल हेल्थ और एक इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मैटर करती है। फैक्ट नंबर 31, ये काफी फनी है। और आप ये जो बड़े बड़े क्रेन्स देखते हो जिन्हें टावर क्रेन्स बोलते हैं, ये छोटे छोटे मोबाइल क्रेन से बने होते हैं। मतलब क्रेन्स को बनाने के लिए भी क्रेन्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो बन ही नहीं पाएंगे। फैक्ट नंबर 32, टॉयलेट जाते होंगे तो हाथ तो आप जरूर धोते होंगे, उम्मीद है धोते ही होंगे। नहीं धोते तो ये सुनो, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था और उस सर्वे के अकॉर्डिंग हर 5 लोगों में से 4 लोग टॉयलेट के बाद हाथ धोते ही नहीं। मतलब कैसे लोग हैं यार, इतनी आलस तो उस स्लॉट में भी नहीं होती। और परसेंटेज की बात की जाए तो ग्लोबली ये 20% है। फैक्ट नंबर 33, अब जब भी किसी पॉलिटिशियन की कार देखते हो तो वो अक्सर बुलेट प्रूफ होती है, जैसे पीएम मोदी की कार या बाइडेन की कार। पर आप ये देखो, ये है कुछ बुलेट प्रूफ कार के अंदर का नजारा। जो बुलेट प्रूफ शीशा होता है वो इतना मोटा होता है, तभी उसे बुलेट प्रूफ कहते हैं। फैक्ट नंबर 35, आपको लगता होगा कि हमारा दिल तब तक ही धड़कता है जब तक वो हमारी बॉडी में है, पर वही ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अगर एक वर्किंग हार्ट को हम ह्यूमन बॉडी से निकाल लें तो भी वो धड़कता रहेगा, क्योंकि हार्ट में खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली इसे धड़कने में हेल्प करता है, बट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, जब तक हार्ट में ऑक्सीजन हो बस तब तक। फैक्ट नंबर 34, एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप मस्त स्वीट वाटरमेलन पिक करने में माहिर हो जाओगे। इस इमेज को देखो, ऐसा अक्सर देखा गया है कि लंबी वाटरमेलन्स में मिठास नहीं होती और ये बिल्कुल पानी की तरह लगते हैं, और वही गोल मटोल वाले मेलन्स में खूब मिठास भरी होती है। तो आज के बाद ये ट्रिक को जरूर याद रखना, स्पेशली गर्मियों में। फैक्ट नंबर 36, ये काफी अजीब है, पर ताजमहल रात को पूरा अंधेरे में रहता है क्योंकि इसमें एक भी लाइट नहीं लगी है। गवर्नमेंट का मानना है कि आर्टिफिशियल लाइट से ऐसे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे जो खतरनाक एसिड छोड़ेंगे, जिससे शायद इनकी व्हाइट मार्बल्स की चमक धमक फीकी पड़ जाए। फैक्ट नंबर 37, चाइना में लोग इतना सिगरेट पीते हैं कि वो पूरे यूएस पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। चाइना के पास अभी एक्टिव 350 मिलियन से भी ज्यादा स्मोक करने वाले हैं। सुनकर शौक लगेगा, बट ये पूरी यूएस पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। वहाँ भाई, वहाँ पे सिगरेट बनाने वाली कंपनीज तो माला माल हो रही होंगी। फैक्ट नंबर 38, आप जब गेम्स खेलते हो तो उसमें आपके पिछले अचीवमेंट्स या लेवल्स सेव रहते हैं। जैसे कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो आप सीधा लेवल 2 में जा सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। लेकिन पहले गेम्स में ऐसा नहीं था। आपको पहले के गेम्स में गेम को फिर स्टार्ट से खेलना पड़ता था। लेकिन 1986 में द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा गेम में लेवल्स को या अचीवमेंट्स को सेव करने का ऑप्शन आया और उसके बाद से ही ये सब गेम्स में आने लगा। फैक्ट नंबर 39, आप अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्लुएंट बना सकते हो, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। डेली आपको अपने दांतों में पेंसिल या पेपर पकड़कर बोलना है, जिस भी लैंग्वेज में आपको फ्लुएंसी चाहिए, और बस डेली 15 मिनट से प्रैक्टिस करने से आपको लैंग्वेज बोलने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। बता दूं कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कम बोलते हैं। हाँ, ये पेंसिल का तरीका काफी अजीब तो है, बट ये जरूर यूजफुल होगा। फैक्ट नंबर 40, आपने कई बार किसी चीज का प्रिंटर से प्रिंट निकाला होगा, कभी कलर में तो कभी ब्लैक एंड व्हाइट में, पर एचपी के ब्लैक इंक के प्राइस लिटरली एक जीते जागते इंसान के ब्लड से भी ज्यादा है। मतलब हमारे खून से ज्यादा इन इंक्स की कीमत है। इसका सिंपल रीजन यही है कि इनका ब्लैक इंक को बनाना जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रिंटर्स के लिए अलग अलग टाइप की इंक बनाई जाती है और इसमें R&D बहुत लगती है।